और दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। जिसने अभी तक इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की का प्रमुख सूत्र क्या है, यानी कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। देखिए फ्रेंड, जो महिला आश्रम है यानी कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, ये कहाँ पर स्थित है? टिहरी के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई है। और किसने की है? स्वामी मनमंथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। अगर हम इस नारे की बात करें तो ये दिया किसने है? तो ये नारा सर्वप्रथम दिया है सिरिल रैफेल। ये क्वेश्चन आया है पहले, किसने दिया है? तो सिरिल रैफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचंग बना होता है। देखिए फ्रेंड, जो मोचंग होता है वो लोहे से बना होता है और यह एक घन वाद्य यंत्र है। जो भी धातु से बने वाद्य यंत्र होते हैं उनको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। अगर लकड़ी की बात करें तो इससे बांसुरी होती है। बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो फूंक कर बजाए जाते हैं, यानी कि जिसमें फूंक भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। देखिए फ्रेंड, जो हिमालय का स्वर समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता था पिथौरागढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और पिथौरागढ़ के जो अन्य समाचार पत्र हैं, आज का पहाड़ और मध्य पहाड़, ये भी पिथौरागढ़ से है, मध्य पहाड़। अगर बात करें नैनीताल से है पहाड़ पत्रिका। तो पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? नैनीताल। और मध्य पहाड़ और आज का पहाड़ वो हो जाएगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमड़ा एवं लैचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो झुमड़ा और लैचारी जाड़ यानी कि भोटिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यकाल अल्मोड़ा से नैनीताल किसने लाया? यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसको ट्रांसफर अल्मोड़ा से नैनीताल किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटन द्वारा 1854-55 में कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ ले जाया जाता है? अल्मोड़ा से नैनीताल। देखिए फ्रेंड, जो नैनीताल की खोज की है पीटर बैरन ने की है। और कब की है? 1841 में। पी बैरन यानी कि पीटर बैरन। और नैनीताल का जो नगरीकरण किया है, नैनीताल नगर बसाया है, तो किसने बसाया है? लुसिंगटन ने बसाया है। और जब नैनीताल की खोज हुई तब कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तब लुसिंगटन थे। और इसका जो कमिश्नरी है ट्रांसफ़र की है बेटन ने की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पशुचारकों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? देखिए फ्रेंड, जो तराई भावर में पहाड़ी पशुचारक थे उनसे दूनिया कर वसूला जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मिझारी किससे लिया जाता था? तो कामगारों से। मिझारी कर कामगारों से लिया जाने वाला कर था। पुंगाड़ी, ये गोरखा काल का फेमस कर था जो कि भूमि कर था, यानी कि भू राजस्व भूमि से लिया जाने वाला कर था पुंगाड़ी। अगर बात करें पगड़ी, तो पगड़ी किसके समय प्रचलित था? ये भी गोरखों के समय प्रचलित था। ये जमीन हस्तांतरण पे यानी कि भूमि हस्तांतरण पे, जमीन हस्तांतरण, जब भूमि किसी दूसरे को बेच दी जाती थी तो उससे लिया जाने वाला कर कौन था? पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध त्यौहार को काले कौवा का त्यौहार कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, ये कुमाऊं का फेमस त्यौहार है और ये कहा जाता है किसको? घुघुतिया। अगर हम बात करें खतुड़ा त्यौहार, तो खतुड़ा त्यौहार कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। और पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। एक पशुओं का त्यौहार है। क्यों मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, जो लक्ष्मीचंद था उसका सेनापति गेंडा सिंह, उसने क्या किया था? गढ़वाल के अंदर मानसा शासक था, उसका एक सेनापति होता है खतर सिंह, उसका नाम है खतर सिंह। खतर सिंह कौन है? मानसा का सेनापति है। और लक्ष्मीचंद का सेनापति गेंडा सिंह खतर सिंह की हत्या करता है और इसी खुशी में कुमाऊं में खतुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और आज भी ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है और 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। देखिए फ्रेंड, जो राज्य सरकार है उसने देवभूमि सॉफ्टवेयर चालू किया है। क्यों किया है? तो भू अभिलेख रखने के लिए, जो भूमि से संबंधित दस्तावेज हैं उनको संभालने के लिए देवभूमि सॉफ्टवेयर चालू किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तो वन अधिकारों से। टिहरी के अंदर तिलाड़ी कांड कब होता है? 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को होता है तिलाड़ी कांड। और तिलाड़ी कांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया है किसने दिया है? चक्रधर जुयाल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो टिहरी के भिलंगना घाटी से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी। और किसने चलाया था रक्षा सूत्र आंदोलन? तो सुरेश भाई। और कहाँ से शुरू हुआ था? टिहरी के भिलंगना घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पर्वत को गढ़वाल क्वीन कहा जाता है, यानी कि गढ़वाल की रानी? तो नीलकंठ पर्वत को कहते हैं। नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली के अंदर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिशूल पर्वत चमोली में है, नंदा देवी सभी लोग जानते हैं चमोली में है, और कामेट पर्वत ये भी चमोली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किसने 4.25 घंटे में टिहरी झील को तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट में टिहरी झील को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए त्रिलोक सिंह रावत सही उत्तर हो जाएगा, त्रिलोक सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। देखिए फ्रेंड, पर्यटन से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है वीरचंद सिंह गढ़वाली। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना चलाई है। इसमें राज्य सरकार आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। तो ये कब शुरू हुई? तो 1 जून 2002 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी अल्मोड़ा में अंग्रेजों का अधिकार किस तिथि को हुआ? देखिए फ्रेंड, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड पर गोरखों का शासन था। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से परास्त किया और उत्तराखंड पर कब्जा किया। तो कब किया था ये? तो 3 मई 1815 को जो चंदों की राजधानी अल्मोड़ा थी उस पर कब्जा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे? देखिए फ्रेंड, प्रारंभ में जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते हैं तो ये कुमाऊं कमिश्नरी बनाते हैं। उसके अंदर कुमाऊं एक ही जिला होता है, और साल 1891 में 2 जिले बनाए जाते हैं। एक तो है नैनीताल और दूसरा अल्मोड़ा। तो स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक कुमाऊं के अंदर ये 2 जिले रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 जिले। कौन कौन से? नैनीताल और अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पटवारी पद कब सृजित किए गए? देखिए फ्रेंड, कुमाऊं के अंदर दूसरे कमिश्नर होते हैं विलियम ट्रेल। तो ट्रेल महोदय क्या करते हैं? सर्वप्रथम पटवारियों की नियुक्ति करते हैं। कब करते हैं? 1819 में। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 साला बंदोबस्त किसके समय हुआ? देखिए फ्रेंड, पहली बार 20 साला बंदोबस्त लुसिंगटन के समय हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ? 1840 में। और किसने किया? तो बेटन ने किया है। पहला 20 साला बंदोबस्त था ये। बाद में 20 साला बंदोबस्त रैमजे के समय भी होता है। कब होता है? 1863 से लेकर 73 के बीच। कौन करता है? बेकेट या फिर बिकेट, इसको कहते हैं बिकेट बंदोबस्त। ये भी 20 साला बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? देखिए फ्रेंड, जब मैं परीक्षा वाणी की जो सीरीज पढ़ा रहा था उसमें नदी वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था जो फूलों की घाटी है उसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है, जो गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पैर का आभूषण कौन सा है? देखिए फ्रेंड, जो पैर का आभूषण है कौन सा है? झिंवरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो झिंवरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैर की बात करें तो पैर में जो अन्य आभूषण है इमरती तार है, इमरती तार के अलावा बिछुआ है, बिछुआ भी पैर में पहनते हैं, है ना। इसके साथ साथ सुदमन ये भी पैर में पहनते हैं। ये सारे पैर के आभूषण हैं, आपको याद रखने हैं। अगर पौंची की बात करें तो पौंची हाथ में पहनते हैं, पौंची हाथ। और हाथ के जो अन्य आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ठुआक है, ठुआक, गोखले है, गोखले, है ना। ये सारे हाथ में पहने जाते हैं। अगर बात करें उतरैलो, तो उतरैलो कान में पहना जाता है, कान में। तो इसी के साथ साथ कान में जो अन्य आभूषण है वो है एक तुग्यल, तुग्यल के साथ साथ बुजनी भी है, कान में पहना जाता है बुजनी, झुपझुपी, ये सारे कान में पहने जाते हैं। तो ये आभूषण आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगजी बुग्याल। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है, सबसे बड़ा। और किस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? तो वो बगजी बुग्याल है। दोनों चमोली के अंदर है, औली भी चमोली के अंदर है। देखिए फ्रेंड, जो बेदनी बुग्याल है इसका एक अन्य नाम है वेदों का प्रणयन स्थल। तो वेदों का प्रणयन स्थल किस बुग्याल को कहते हैं? तो बेदनी बुग्याल। कहा जाता है कि वेदों की जो रचना हुई है इसी बुग्याल के समीप हुई है, जिस कारण इसका नाम बेदनी बुग्याल पड़ा है। औली बुग्याल ये भी चमोली के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस सीरीज़ के क्वेश्चन। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।